ओके बच्चों, तो मैटर ऑफ इंटरेक्शन ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कब से कौन सी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ आइडिया है? 7th है। कौन सी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में? हाँ सर 5th 6th से। 5th 6th क्लास है ना, जब से हम मतलब ग्राफ्स की बात कर रहे हैं ना, जब से हमने ग्राफ के साथ डील करना सीखा है, इनडायरेक्टली हमने उसी समय से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ भी डील करना सीख लिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली किस चीज के लिए डील की जाती है, इसकी जो डिस्कवरी है वो, या इसको इनोवेट कैसे किया गया? द मेन आइडिया वाज finding the location of a point। ठीक है जी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट यहां से इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जनरेट होती है। तो हम 9th में हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, हमने सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मेन कॉन्सेप्ट था यही, लोकेटिंग अ पॉइंट, सही है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था इसके लिए? प्लॉटिंग अ पॉइंट। फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को, 10th का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए इस चैप्टर में क्या है? यू डू नॉट नीड ग्राफ्स हियर। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अब मतलब क्या है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, पहले इसको थोड़ा सा करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब, इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्री और एनालिटिक ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है? देखो, ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री की डायग्राम्स को जब पढ़ते हैं, हम किसके बेसिस के ऊपर पढ़ते हैं? हम सिंपली देखते हैं साइड क्या है, एंगल क्या है, डायग्राम कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ठीक है, वो इक्वल है या नहीं, यही चीजें पढ़ते हैं हम सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ उनका फिजिकल मीन समझते हैं। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? वी लर्न ज्योमेट्री with the help of अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना बच्चों, जो हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन को ही क्या बोला जाता है? अलजेब्रा बोला जाता है। ओके, तो हम अलजेब्रा की हेल्प से, जहां से हम कैलकुलेशन करके क्या बनाते हैं अलजेब्रा में, वी फॉर्मुलेट सम स्पेसिफिक फॉर्मूले, या यस सर। सॉल्व आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अलजेब्रा ने हमें कैसे हेल्प करी थी? आपको याद होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी अगर करना हो तो 1-to-1 बेसिस पे करते, तो इट इज गोइंग टू बी अ टीडियस जॉब। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. बट व्हाट वी हैव डन हियर, हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके एक सर्टेन पैटर्न के लिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कैलकुलेशन इन लॉन्ग डिटेल, हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया जिसको हम कहते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। यू अंडरस्टैंडिंग? तो Yes, sir. यही बेसिकली अलजेब्रा का रोल है कि एक सर्टेन पैटर्न के लिए अलजेब्रा काम करता है और आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले दे देता है जो उस पैटर्न के लिए काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे ज्योमेट्री का कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2 चीजें जो मेन फंडामेंटल बेसिस हैं वो क्या क्या हैं? दोज आर, फर्स्ट इज हॉरिजेंटल नंबर लाइन, जिसको आप क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। साथ साथ बच्चों नोट करो फटाफट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखो, हेडिंग डालो, उसके बाद फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, द मेन एजेंडा। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला मीनिंग क्या है? एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री, या यहां पे लिख देते हैं सॉल्विंग ज्योमेट्री, with the help of algebra। या Yes, sir. नोट्स बनाओ, क्योंकि रिवाइज करते हुए आपको नोट्स आपके काम आएंगे आपके।
सर हो गया नोट। तो यहां पर अपन छोटी सी एक और हेडिंग डाल लेते हैं। तो यहां पे व्हाट विल राइट हियर, फंडामेंटल्स ऑफ ओके। तो फंडामेंटल्स में दो चीजें पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, थोड़ा ऊपर कर दो। Horizontal and vertical line. नंबर लाइन को अपन क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। सही है बच्चों। और दूसरी नंबर लाइन कौन सी हमारे काम आती है, वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन को अपन क्या बुलाते हैं, Y-axis. वाई एक्सिस कहते हैं। वेरी गुड। तो ये आ गई वर्टिकल नंबर लाइन, इसको अपन क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। एंड सिमिलरली 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन के ओरिजिन के, ये जो है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन की राइट हैंड साइड पे सारे नंबर क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नंबर क्या होते हैं बच्चों, Negative. नेगेटिव। ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आपको पता ही है, छोटी क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है। पॉजिटिव की तरफ हम क्या लिखते हैं, सिर्फ एक्स। और नेगेटिव की तरफ हम क्या लिखते हैं, X, Y, एक्स डैश। ओके, एक्स डैश डाल देते हैं। इसी तरह से जो वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल नंबर लाइन है। वर्टिकल नंबर लाइन के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर हैं, ओरिजिन से ऊपर सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहां पे विल राइट एज वाई, ठीक है जी। और नीचे की तरफ ओरिजिन से नीचे सारे नंबर आपको क्या मिलेंगे बच्चों, नेगेटिव। Y dash. यहां पे अपन वाई डैश लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं नेगेटिव। एग्रीड और नॉट, ड्रॉ करते जाओ साथ साथ। यस सर। Yes, sir. सर हाँ जी। सर आप ओलंपिक्स देखते हो? नहीं, मुझे क्रिकेट और फुटबॉल अच्छी लगती है बस, और मुझे ये स्लो जो गेम्स है ना, ये नहीं मुझे अच्छी लगती। सर रेसलिंग नहीं अच्छी लगती आपको? रेसलिंग कोई गेम नहीं है, मतलब वो तो एक फिक्शन है। जो WWE आप देखते हो ना, वो गेम नहीं है, वो फिक्शन है। रियल रेसलिंग तो वो होती है, UFC UFA आती है ना एक, शायद आपने कभी फाइट देखी हो, वो नहीं देखी किसी ने? UFC। UFC सर, यस। UFC कहते हैं, वो एक मूवी नहीं आई थी उसकी, सलमान खान की? हाँ जी सर। उसमें उसकी काफी पिटाई पिटाई होती है। तो जिसमें वो बड़ा सारा रिंग लगे होते हैं, आसपास जाले से लगे होते हैं ना, नेट लगे होते हैं, हाँ, उसके अंदर वो लड़ते हैं। UFC कहते हैं, पता नहीं उसको, मुझे भूल गया उसका नाम। वो है। ये जो WWE है, ये तो फिक्शन है। ये सारा मतलब फिक्शन का मतलब क्या है, सब कुछ इनका वो स्क्रिप्टेड होता है सारा कुछ। हाँ जी बच्चों, यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। जब हम दोनों नंबर लाइंस को परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, तो ये जो क्रॉस बनता है, इस क्रॉस का एक स्पेशल नाम है, कोई बता सकता है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। तो इसका मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है नया पुराना, एक्स डैश, ऊपर आप लिखेंगे वाई डैश, और ये आएगा बच्चों 1 2 3 4 5। जब मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं ना, साथ साथ आप नोट करते रहना, ठीक है? हाँ जी बच्चों। तो इस कार्टेशियन प्लेन को अगर हम नोटिस करें, इस क्रॉस को हम क्या नाम देते हैं, कार्टेशियन प्लेन।
ठीक है जी। इसका और भी नाम है, इसको अपन कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं कई लोग इसको एक्स वाई प्लेन के नाम से जानते हैं, है ना। कई लोग इसको एक और नाम दे देते हैं, एनालिटिकल प्लेन बोल देते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ नेम्स। जो मेजॉरिटी में नेम यूज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन जो नेम इज गिवन बिफोर मिस्टर रेने डेकार्ट्स, ये जो लास्ट वाला नाम आप इसका देख रहे हैं क्या, कार्ट्स है ना, तो इट द नेम इज गिवन बिफोर मिस्टर रेने डेकार्ट्स। He was a French mathematician who discovered this system. Okay, चलिए, कार्टेशियन सिस्टम का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपके साथ थोड़ी देर रुक के डिस्कस करूंगा दोबारा से। अच्छा जी, तो पहला हमारे पास मैटर ऑफ इंटरेक्शन क्या था, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। लोकेशन ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है, लोकेशन का मतलब हमें फिंगर लगा के नहीं बताना कि वो पॉइंट कहां पे है, टेक्निकली हमें उसका क्या बताना है बच्चों, एड्रेस बताना है। एड्रेस बताने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, जैसे हम अपने घर का एड्रेस अगर किसी को बताना हो, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या अपार्टमेंट नंबर बनाते हैं। उसके बाद आप कॉलोनी का नाम बताते हो, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बसंत एवेन्यू है तो आप यहाँ पे लिखोगे बसंत एवेन्यू, ठीक है। स्ट्रीट नंबर है, कोई स्ट्रीट नंबर भी लिखोगे ठीक है। और उसके बाद कोई मेन रोड लगती है, मेन रोड लिखोगे, जैसे हमारे यहाँ पे है फिरोजपुर रोड फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि पहले हम बताएंगे कहां रहते हो, फिरोजपुर रोड, गली नंबर इतना, मकान नंबर लास्ट में जाके बताते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता है ना। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम पॉइंट्स का एड्रेस बताने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्स कॉमा वाई, एंड इट इज नोन एज, ये सुनो बच्चों, इट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। नाउ किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का मतलब हमें उसके दो डिस्टेंसेस निकालने हैं, एक एक्स डिस्टेंस निकालना है, एक वाई डिस्टेंस निकालना है। ये अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको 9th क्लास का भूल गया। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है पी, पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए हमारा जो ओरिजिन है वो क्या है बच्चों, ये रहा ओ पॉइंट, ठीक है। तो हमें ओ से पॉइंट पी तक पहुंचना है। हमारे पास दो सड़कें हैं, वी आर हैविंग टू रोड्स अलोंग विद अस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। आप टेढ़ा मेढ़ा या ऐसे ऐसे नहीं घूम सकते यहां पर। तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल कितना चलेंगे बच्चों अपन, ऑलमोस्ट 4, ठीक है, मानते हो। यस सर। यस सर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, साथ साथ नोट कर लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बच्चों इस बात को मान रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस परपेंडिकुलर से ही मेजर किया जाएगा, जो वर्टिकल लाइन है उसी से मेजर किया जाएगा, इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम भी होता है, वो भी मैं यहीं पे लिख ही देता हूं साथ ही, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। एब्सिसा। मैथ्स में अगर आपके स्पेलिंग एरर हो जाए तो मार्क्स नहीं कटते, ओके। वैसे ये बात उन बच्चों को बोली जाती है जो इंग्लिश मीडियम को बिलोंग नहीं करते, बट आप लोग तो सारे के सारे महान बच्चे हो। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज एब्सिसा। एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट, किसका, जिस पॉइंट के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं अपनी। और इस पॉइंट तक हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करा 4 तक। अब 4 से हमें किधर मुड़ना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए हम ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, है ना, ऐसे। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस,
द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, क्या बोलेंगे इसको, y कोऑर्डिनेट वाई और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और दूसरा इसका नाम है सुंदर सा नाम, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो यहां से पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक ओरिजिन से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और एक वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा हमने, 4 और वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा हमने। 3 3 तो हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं x और वर्टिकल को बोलते हैं y। भरने कहां पे हैं, एड्रेस के अंदर। तो इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। x कितना है, x कितना है बच्चों, 4, और y कितना ट्रेवल करा हमने, 3 तो these 4, 3 are known as coordinates of point P. I hope you are understanding. These 4, 3 are known as coordinates of point P. 4 is representing what? X coordinate. X coordinate, and X 3 is axis. representing Y coordinate. Y coordinate. Okay. y कोऑर्डिनेट। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि एक कार्टेशियन प्लेन में एवरी पॉइंट हैज यूनिक कोऑर्डिनेट्स। अगर आपने पॉइंट P प्लॉट करा है, उसकी कोऑर्डिनेट्स 4, 3 है, तो इस कार्टेशियन प्लेन में देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट अदर देन P विच हैज 4, 3 कोऑर्डिनेट्स, है ना। जैसे हमारे घर का जो एड्रेस होता है बिल्कुल यूनिक एड्रेस है। यूनिक का मतलब पूरे इंडिया में अगर कोई कनाडा से आपको लेटर भेजता है और उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है, ठीक है ना, हाउस नंबर, लेट अस अज्यूम डा डा डा, और कोई भी एरिया है, तो चिट्ठी किसके घर पहुंचेगी, आपके घर आएगी ना सीधी। Yes, sir. तो इसका मतलब इसी तरह से कार्टेशियन प्लेन में भी एवरी पॉइंट हैज इट्स यूनिक एड्रेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Yes, sir. ये बेसिक साइंस आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अगर ये साइंस आपको नहीं पता तो इसके बाद वाला चैप्टर सारा हवा हो जाएगा, रोते रहना वहां पे बैठे। फिर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। No, sir. नो सर। चलिए गुड, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों में से किसी को भी बोल सकता हूं कि अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उसकी कॉपी मुझे भेजो, पिक्चर खींच के, ठीक है। तो डांट बहुत पिटेगी अगर किसी ने गड़बड़ की तो, ऐसी पहले बता देता हूं मैं, क्योंकि बच्चों इस गलती का प्रायश्चित नहीं होना, नोट्स ना बनाने की गलती का। है कोई बालक ऐसा? No, sir. No, sir. ओके, चलिए तो 2-4 मिनट लगा के इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, अपन इसकी कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी का क्वेश्चन होगा वही बोलना। मैं यहां पे पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, ठीक है जी, ये पॉइंट पी था। ए पॉइंट्स के लिए हमें ओरिजिन से ट्रेवल करना स्टार्ट करना है। पहले हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल करेंगे, -1 -1। फिर हम जाएंगे वर्टिकल, वर्टिकल कहां तक जाना है हमें, ऑलमोस्ट 5. 5 ठीक है जी। तो हम यहां पर हॉरिजॉन्टल हमने कितना ट्रेवल करा बच्चों, -1, -1 और वर्टिकल कितना ट्रेवल करा, 5 पॉजिटिव, ठीक है जी। चलिए तो इसका मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, -1, -1,5. ठीक है गुड। अब मैं यहां पर आता हूं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में लेट अस अज्यूम वी टेक अ वेरी गुड पॉइंट हियर, अप्रोक्सीमेटली दिस वन। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन सुंदर सा पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल ओरिजिन से मैं कितना ट्रेवल करूंगा, 0 से लेकर कहां तक जाऊंगा बच्चों, 6 6 तक, -6 -6. -6 जाऊंगा।
और वर्टिकल कितना जाना पड़ेगा, मुझे नीचे को जाना पड़ेगा, एंड आई विल ट्रेवल टुवर्ड्स -4। -4. तो ओरिजिन से लेफ्ट गए -6, नीचे गए माइनस। इसी तरह से अगर अपन चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ सेक्शन में आते हैं, यहां पे एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, लेट अस अज्यूम हियर। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, बट फिर भी एक बार मैं रिवाइज कराना चाहता हूं, ताकि अगर इसमें कोई डाउट हो गया तो चैप्टर सारा सारा छूट जाएगा हमारा। अब सी पॉइंट को देखेंगे। सी पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा मुझे, 3 और वर्टिकल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, नीचे को जाना है ना, तो माइनस। -4. तो ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आगे बच्चों। कोई डाउट होगा साथ साथ पूछते रहना। मोर ओवर यहां पर अगर मैं 6 पे पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं, ये रहा एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट डी। पॉइंट डी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। X-axis. ठीक है, इट डज नॉट लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इटसेल्फ। एंड इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा बच्चों, 6। और वर्टिकल कितना 0. जाना पड़ेगा, वर्टिकल जाना ही नहीं 0। है, ना ऊपर 0. जाना है ना नीचे जाना है। मैथ्स में कुछ नहीं करने का मतलब क्या होता है, 0। 0. इसका मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट्स होते हैं वो किस फॉर्म के होंगे, x, 0। X, 0. ठीक है। आप चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, जहां मर्जी भाग लो, आपकी जो y है वो ऑलवेज क्या होगी, 0। इसी तरह से अगर वर्टिकल लाइन पे बात करें, यहां पे एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं हियर, लेट अस अज्यूम ये 4 को मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं अपन E। तो ओरिजिन से हमें E तक जाना है, माइनस ऊपर वाले 4 तक, तो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल करेंगे हम, 0। ना लेफ्ट जाने की जरूरत है ना राइट जाने की जरूरत है। तो लिखना पहले आपको x ही है, चाहे वो 0 है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, क्योंकि एड्रेस का फॉर्मेट क्या है, x, y ओनली। वर्टिकल कितना ट्रेवल करा बच्चों, 4। 4. तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,4। 0,4। अच्छा एक और चीज देखो, अगर हम ओरिजिन पे खड़े हैं, ओरिजिन पे खड़े हैं, हमें लेफ्ट जाने की जरूरत है यहां से ओरिजिन तक पहुंचने के लिए, नो, वी स्टैंड ऑन द ओरिजिन इटसेल्फ। क्या हमें ऊपर नीचे जाने की जरूरत है, नो, ना तो हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करना है ना हमें वर्टिकल ट्रेवल करना है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कितना गए, 0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर नोन एज 0,0। इसमें कोई डाउट बच्चों, No, sir. No, sir. तो इसी तरह से अगर हम बेसिक बात पर आए, ठीक है, जो रूट बात करनी थी आपसे, ये जो 4 पार्ट बने हैं आपके, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो ये जो है क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1 के जो साइन होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। जब आप इधर आएंगे क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 2 में बच्चों x क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव। सर एक्स नेगेटिव और y है, क्या वाई है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो इसमें जो साइन कन्वेंशन है वो माइनस कॉमा प्लस की रहेगी, ये आपको याद नहीं करना, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूं आपके साथ। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, हाँ, दोनों माइनस। इसको अपन लिखेंगे क्वाड्रेंट 3, और यहां पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, बोथ आर नेगेटिव हियर। तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप और आगे मूव करते हैं, यहां पे x क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और y क्या है, Negative. नेगेटिव। इट इज कंसिडर एज क्वाड्रेंट 4। और यहां पे साइन कन्वेंशन क्या है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ओके, आपको याद बिल्कुल नहीं करना, अगर बाय द वे कभी कंफ्यूज हो जाओ तो रफ में आप ऐसे बना के काम कर सकते हैं, बट आपको स्टार्ट कहां से करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है आपको। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेरी आपकी, No, sir. No, sir. कोई नोट कर रहा है, नहीं तो मैं स्क्रॉल करूं, सर कर रहा हूँ हाँ, लिख लिया. हाँ करो करो कोई बात नहीं।
So the graph of every linear equation is a straight line in a Cartesian plane. Every point lies on the graph represents solution of that linear equation. Moreover, अगर किसी ग्राफ के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करता है सेकंड स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए a, b, तो a, b जिस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, मतलब वो x और y की वैल्यू की तरह बिहेव करते हैं। Yes, sir. नाउ मेन हमारी जो डिस्कशन है वो ये है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे क्या, हमारा एजेंडा क्या है फ्रॉम दिस चैप्टर। हाँ जी बच्चों, नोट कर रहे हो? मैं वेट कर रहा हूं आपकी। नो सर, हो गया सर कर लिया। ठीक है, चलिए नाउ हमारा जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको डिस्कस कर लें। लर्निंग आउटकम्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला हमें काम क्या करना होगा यहां पे, फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose coordinates are given। ठीक है जी। यस सर। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग sir. पॉइंट है जो मैंने अभी लिखा है यहां पर। अब फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट है, लेट अस अज्यूम यहीं पे ऐसे रफली मार्क कर देता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूं लेट अस अज्यूम 1,1 और एक पॉइंट यहां पे मार्क कर देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट अस अज्यूम 6,5। ठीक है जी। एंड आई एम इंटरेस्टेड टू नो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। क्या करेंगे हम बच्चों, यहां पे एक स्केल रखेंगे और तपाक से इसको मेजर कर लेंगे, हाँ या ना? हाँ जी सर। Yes, sir. बट अगर आपका कोई फ्रेंड है लेट अस अज्यूम यूएसए में, कहां पे है? यूएसए में कहां पे आप बात करते हैं? वॉशिंगटन डीसी में ना। और दूसरा आपका फ्रेंड है कहां पे? बिहार में, जिला गोंडा जिला बिहार। ठीक है जी। तो अगर आपको उन दोनों बंदों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पता करना है तो कैसे करोगे? अब इतना बड़ा फुट्टा तो नहीं है ना आपके पास, यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. यस सर। अगर आप बैठे हो सराबा नगर में फॉर एग्जांपल और आपका लेट अस अज्यूम स्कूल है बीआरएस नगर में, तो आपके सराबा नगर के घर से बीआरएस नगर के स्कूल का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है? अब ये कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा फुट्टा कहां से लेके आएंगे, है ना? तो Yes, sir. आपको पता होगा ग्राफ में आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब वो आर्मी अटैक करते हैं तो जब ड्रोन अटैक करता है तो वो कहां पे लॉक करता है उसको, उसके कोऑर्डिनेट सुना होगा आपने कभी, है ना? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब यहां पे बीआरएस नगर में जो आपका स्कूल है वहां पे भी उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना? जब Yes, दो sir. कोऑर्डिनेट्स हैं तो कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स के पता हैं, तो किसके पास जाएंगे अपन लेके इसको? इसके पास। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस सर। अदरवाइज कई स्टूडेंट जो स्केल की बात करते हैं, स्केल की बात छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ठीक हो सकती है, बट अगर मैं ऐसी कोई सिचुएशन आपको दूं कि यहां पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कितना है, ये लो, और ये सारा डिस्टेंस किस में मैं ले रहा हूं? Kilometers. तो यहां पे डिस्टेंस निकालना आपके लिए स्केल से इंपॉसिबल हो जाएगा। स्केल से कितना आ जाएगा यहां पे? 4 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर तो उसको कैसे कोरिलेट करोगे? तो हेंस ये जो डिस्टेंस फाइंड करने की बात है बिटवीन टू पॉइंट्स, इट हैड बीन गिवन बाय किससे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और गूगल मैप जो है वो सारा किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो इसकी फंडामेंटल एप्लीकेशन आप समझ गए। तो जितना भी हमारा नेविगेशन है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट Coordinate geometry. अपा जैसे फॉर एग्जांपल यहां से अपा कोई लाइक कहीं जाना है हमने, तो ऐसे 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 करके मैप आ जाता है ना, यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अब ये मैप में होता क्या है, Yes, sir. एक बार ध्यान से सुनना। मैप में होता क्या है, यहाँ पे इस ये जो कर्व आपको दिख रहा है, इसके ऊपर कितने पॉइंट हैं? Infinite. बट अगर इनफाइनाइट पॉइंट की बात ना करें, इस कर्व को मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं, आपने कभी देखा होगा गूगल मैप पे ना, आप वो करके देखो उसको वॉकिंग पे, तो आपको ऐसे डॉट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो मुझे मतलब फॉर एग्जांपल ए से बी तक जाना है, तो यहां पे ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूंगा तो भी तो मैं पहुंच जाऊंगा ना ए से बी तक। इसका मतलब ये सारे क्या है, ये जो पूरी कलेक्शन है, ये है क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ Many points. मैनी पॉइंट्स। और मैनी पॉइंट्स में जो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारे पास, इसको हमने डिस्कस करना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं यहां पर, वो क्या करता है, ये छोटे 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 स्मॉल 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 डिस्टेंसेस को निकाल निकाल कर, फिर वो आगे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ना, जो मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो फिर आगे उसके साथ लिंक कर देते हैं, वो एल्गोरिथम उसको सॉल्व करता रहता है। तो गूगल मैप जो है वो पता नहीं कितनी इक्वेशंस एट अ सेकंड सॉल्व कर रहा होता है एट ए टाइम, आपको एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस बताने के लिए। यू अंडरस्टैंडिंग? बट उसका जो बेस आइडिया है, फंडामेंटल आइडिया, वो यही है जो हम पढ़ने वाले हैं। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. दूसरा, अगर आप साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स की जो वर्किंग है वो बेसिकली किसके ऊपर है? सैटेलाइट अगर यहां पे कोई फॉर एग्जांपल यहां पे कोई सैटेलाइट है, हाँ, स्पेस में, और ये हमारी अर्थ है, और ये रहा हमारा फॉर एग्जांपल इंडिया, इतना कंपोनेंट। तो जो सैटेलाइट है वो इंडिया की रोड्स को, इंडिया की लाइक फार्मिंग को, वेदर को, बहुत सारी चीजों को हर टाइम एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए इनके पास आधार क्या है? आधार क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिना ये भी पॉसिबल ना होता। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे एवरी टाइम वी आर यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट वी डू नॉट नो एंड वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, मोर ओवर 2 मिनट आपको और बोर करूंगा। ग्लोब देखा होगा आपने कभी? Yes, sir. ग्लोब या कोई मैप देखा होगा, पॉलिटिकल मैप की बात कर रहा हूं, तो वहां पर Yes, बहुत sir. सारी, जैसे यहां से यहां तक ऐसे 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 लाइंस बनी होती हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये लाइन स्ट्रेट होती हैं, टेढ़ी होती हैं, बताना जरा। कर्व्ड होती हैं? Sir, curve. The curve. बिल्कुल गलत। Straight up. आप देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल यहां पे हो, इमेजिन करके देखना, आप कहां पे हो, लेट अस अज्यूम सराभानगर में ही लेते हैं एग्जांपल, सारे जानते हैं सराभानगर को। अगर आपने सराभानगर से लेट अस अज्यूम वहां पे जाना है, कौन सा मॉल ले लें, एमबीडी मॉल जाना है, ठीक है जी? Yes. तो आप अर्थ सरफेस के ऊपर ही तो हो ना। इसका मतलब मैंने ये जो 2 पॉइंट मार्क करे हैं, मान लेते हैं कि दोनों पॉइंट ही हैं। आपको वो जो ट्रैक है वो आपको कर्व्ड दिखता है या सीधा दिखता है? Sir, सीधा. सीधा दिखता है ना। तो जब भी अपा अर्थ, क्योंकि बहुत बड़ा सरफेस है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वी ऑलवेज सी इट एज अ स्ट्रेट लाइन। इतना सा Straight सरफेस line. हमें स्ट्रेट ही दिखता है, क्योंकि अगर आप सर्कल की बात करोगे, सर्कल के ऊपर अगर आपने कोई लाइन बनानी है ना, तो इतना सा तो वो टच करेगी करेगी, तो ये पार्ट स्ट्रेट ही मिलता है हमें, जस्ट समझने के लिए। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हम लेंगे वो क्या लेंगे? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इसी तरह से ग्लोब के ऊपर ये जो कर्व्स बने हुए हैं, आप ये मान के चलोगे ये स्ट्रेट लाइंस हैं फॉर द टाइमिंग। ये सुनो, तो ये कर्व्स Yes, आपको sir. किसके बारे में बताते हैं? लैटिट्यूड्स एंड Longitude. तो बेसिकली वो है क्या? Coordinates. कोऑर्डिनेट्स ही तो है वो। तो इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना होती, तो हमारे जितने भी प्लेन हवा में नजारे ले रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना, एयर ट्रैफिक जो मैनेजमेंट हो रहा है, वो सारा कुछ मतलब शायद कुछ और होता, बट एज ऑफ द डे वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, अब ये सस्पेंस खत्म करते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं। डिस्कशन ऑफ पॉइंट क्या है? 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना। दूसरा हमारा जो लर्निंग आउटकम रहेगा, फॉर एग्जांपल एक लाइन है,
ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली। ए के कोई कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई और बी के कोई कोऑर्डिनेट्स हैं पी कॉमा क्यू। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसके बीच में कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट का नाम लेता हूं सी। बच्चों सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. सी पॉइंट डिवाइड्स ए बी, है ना? ए बी को दो भागों में बांट रहा है। Yes, sir. दो भागों में बांट रहा है तो अंडरस्टूड है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इन पार्ट्स की लेंथ की आपस में कुछ रेशो होगी। अरे यार सीधी सी बात है, 0 से लेके 10 तक है काउंटिंग। अगर मैं यहाँ पे 3 पे कट मार देता हूं इसको तो रेशो क्या बनेगी? 7:3. 7. 3:7 बोल दो या 7:3 बोल दो, वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल लूं कि ए पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, बी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं और सी पॉइंट ए और बी के ज्वाइन को m/n रेशो में डिवाइड करता है, तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C. विदाउट प्लॉटिंग। कोई ग्राफ पेपर, कोई पेंसिल नहीं चाहिए हमें, कोई ड्राइंग नहीं करनी हमें चैप्टर में, सारा हम अलजेब्रा के सिर पे पढ़ेंगे। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जो हमने ये पढ़ना है, इसको आप क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट जो इसमें लास्ट हमें डिस्कस करना होगा वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन और यहां पे आपने 3 पॉइंट प्लॉट कर दिए, ए बी एंड लेट अस अज्यूम सी। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनेगा बच्चों? Triangle. और मैं इस ट्राइंगल का एरिया जानने में इंटरेस्टेड हूं। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। हमारे पास ना तो कोई बेस पता है, ना कोई हाइट पता है, नथिंग, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पता है इन पॉइंट्स के। ये सुनो, Yes, sir. without Yes, sir. drawing, without plotting, without drawing, without doing any geometrical thing, we can find the area of triangle. कब? when जब इसके vertices के coordinate of vertices are known. I hope you are understanding. मेन इसके 3 Yes, काम sir. है, मेन 3 काम है और इन तीनों कामों की अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो आप फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 जिसको आप क्या कहते हैं बच्चों? इट इज नोन एज Distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, बहुत मजेदार चीज है ये, बहुत आसान है ये चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर माना जाता है ज्योमेट्री का। ओके, सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? यहां पे वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स whose coordinates are given। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सर वो थर्ड वाला क्या था? थर्ड पॉइंट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बेटा, बस इतना ही लिख लो। ओके सर, डन। ठीक है जी, तो सेक्शन 1 जो हमने स्टार्ट करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स whose Coordinates are given. कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, है ना। चलिए अब आप देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। फॉर्मूला फिर मैं आपको लास्ट में लिखवाऊंगा। बेटा मैं बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा ना, कहीं बोर हो रहे हो बहुत जबरदस्त तरीके से? No, sir. No, sir. क्योंकि बेटा ये फंडामेंटल्स हैं, अगर इसके फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग नहीं होंगे ना तो चैप्टर आपका छूट जाएगा आपसे। ये आपका कार्टेशियन प्लेन आ गया जी। Yes. अब यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू प्लॉट 2 पॉइंट्स हियर, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताता है डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ। सी केयरफुली, मैं यहां पे पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं, पॉइंट ए
पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ठीक है। y1 मैंने अलजेब्रा की फॉर्म में ले लिए कोऑर्डिनेट्स इसके। दूसरा पॉइंट मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, लेट अस अज्यूम बी। अब ये पॉइंट पूरे कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं, बट एट ए टाइम हम सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में ही प्लॉट करेंगे इनको। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लें अपन? ये सुनो। yes sir And we are interested to find what we are interested to find, बच्चों? Distance the distance these between two points. points sir. Distance between these 2 points, yeah? Okay. So ये ड्रॉ कर लेना साथ में. हाँ हाँ हाँ, साथ साथ करो। Okay. जहां पे रुकने वाली बात होगी, I'll stop you, okay? So, 2 पॉइंट्स के बीच में तो our question is, what is the question is? Find the distance between AB. AB कितना होगा? That is the whole idea of section 1. अब इसमें थोड़ी सी साइंस है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप इतना बना लो पहले। सब बना लिया। सब बना लिया। देखो, कार्टेशियन प्लेन की एक रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिटेशन है कार्टेशियन प्लेन की। वो लिमिटेशन क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ऐसे और ऐसे काम करता है ना? या Yes, इसकी sir. ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर सकता है। बट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की फॉर्म में काम करता है। इस बात को मानते हो? आज तक हमने कभी भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाले, या कभी ऐसे नहीं निकाले। Yes sir. तो ये जो लाइन है, इसका मतलब ये ना तो सीधी है, कुछ किसी भी तरीके से नहीं जा रही। तो इसके डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। वो क्या है वो दिखाता हूं आपको। अच्छा, एक चीज बताओ, यहां पे अगर हम कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो ये उसकी कौन सी कोऑर्डिनेट होती है बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट। Y. कौन सी होती है? एक्स कोऑर्डिनेट। X. अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, इसका मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 4। 4. और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? 3. ए पॉइंट को देखो ध्यान से, ए पॉइंट को। इफ यू सी पॉइंट ए हियर, ए की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? X1. X. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? X1. X1. पक्का? एग्रीड? Yes. इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, या ये डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस कितना बच्चों? Y1. कोई समस्या इसमें? No sir. ओके, चलिए खैर। No sir. इसी तरह से अगर y2 पॉइंट की बात करें, y2 पॉइंट की, y2 पॉइंट का x डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है बच्चों? X2. x2 का मतलब यहां से लेकर, क्योंकि डिस्टेंस अपन हमेशा कहां से लेते हैं? ओरिजिन से। ओके, X. तो ये डिस्टेंस हमारा हॉरिजॉन्टल आ गया जी। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? Y2. Y2. y2। कोशिश कर रहा हूं कि डायग्राम सही बन जाए थोड़ी सी। सही है जी? Yes. Yes sir. चलिए, तो ये हमने दोनों जनरेट कर लिए। यहाँ पे ये हमारा x1 डिस्टेंस है और ये हमारा y1 डिस्टेंस है। इसी तरह से ये x2 है हॉरिजॉन्टल पूरा, और वर्टिकल कितना है बच्चों? Y2. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको करना क्या है। अगर मुझे ये चीज निकालनी है तो मैं निकालने के लिए क्या करूंगा? यहां पर आई विल जनरेट अ Right triangle. राइट ट्रायंगल। कैसे बनेगा देखो जरा ध्यान से। आई विल जनरेट हियर, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहां पर। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes sir.
Yes, sir. इसका अपन नेमिंग कर देते हैं, ए आ गया, एम आ गया, बी आ गया, सी एंड डी। अब देखो जरा ध्यान से, हमें निकालना क्या है बच्चों इस ट्राइंगल में? AB. AB का मतलब, AB का मतलब ज्योमेट्री की रिस्पेक्ट में AB को क्या बोलेंगे अपन? Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालने के लिए आपको कौन कौन सी दो लेंथ चाहिए? एक तो बेस चाहिए और एक Base and perpendicular. बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, तो वी नीड टू फाइंड बेस एंड परपेंडिकुलर। यहां पे बेस कौन सा है? ये रहा आपका बेस एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी एज Perpendicular. Perpendicular. अब ध्यान से देखो जरा, अगर मुझे ये लेंथ AM पता करनी है, AM लेंथ क्या होगी लॉजिकली देखने की कोशिश करना। AM इज इक्वल टू AM, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा डरना नहीं है, आपको ये एग्जाम में करके नहीं दिखाना, मैं तो सिर्फ आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन करा रहा हूं बच्चों। ओके, एग्जाम में फॉर्मूला यूज करना है। AM कैसे आएगी? OD माइनस OC बोल सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखो यार, यहां से लेके यहां तक OD है और ये क्या है? OC। Yes, sir. इतना हिस्सा अगर मैं माइनस कर देता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? CD. CD. CD और CD किसके इक्वल है इनडायरेक्टली? AM. AM. इसका मतलब AM कितनी आएगी? OD माइनस OC बोल सकता हूं डायग्राम में। Yes, Yes. sir. OD कितनी है अभी हमने यहां पे मार्क करी है, देखो। X2. X2. और OC कितनी है? X1. X1. ओके, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं हेलो। Yes, sir. आपको देखना बड़ी मजेदार चीज मिलेगी, अभी 1 मिनट की वेट है और बस वी आर डन विद। वर्टिकली देखो, वर्टिकली अपने को कितना लेंथ चाहिए? सिर्फ और सिर्फ AM. AM नहीं भैया, BM. BM। वर्टिकली अपने को क्या चाहिए? BM। BM कैसी आएगी? BM इज इक्वल टू BD माइनस MD. MD। ओके, BD कितनी है पूरी वर्टिकल बच्चों? Y2. Y2। और DM कितनी है? DM किसके इक्वल होगी खुद सोचो? AC. AC के। AC कितनी है? Is Y1. Y1. तो यहां पे कितना आ गया? Y1। एंड हियर व्हाट विल राइट हियर? Y2 माइनस Y1। Y1. थोड़ी सी साइंस समझ में आ रही है बच्चों के? निकल गया ऊपर से सारा? Sir, आ रही है. मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं। ओके, नाउ वी आर रेडी विद आवर ट्राइंगल। हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गई। अब नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। हियर व्हाट विल डू इन ट्राइंगल ABM, AB स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। या Yes, sir. AM कितनी है बच्चों? और BM कितनी है? Y square minus Y1 whole ना ना, square. हाँ, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। यू अंडरस्टैंडिंग? बट Yes, टेक्निकली sir. हमें निकालना क्या था? हमें तो AB निकालना था। तो AB बेसिकली क्या आएगा? AB का स्क्वायर उधर भेज देते हैं एंड व्हाट विल गेट हियर? और इस फॉर्मूले को दुनिया वाले किस नाम से जानते हैं? Distance formula. दिस फॉर्मूला इज नोन एज Distance. डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला जो मैंने येलो में मार्क करा है। सर जो रूट के अंदर स्क्वायर है वो स्क्वायर हटाएंगे नहीं? ना ना ना, बीच में ये है ना अंकल जी, यस सर. इन्होंने कान पकड़ा हुआ है। रूट एक पावर होती है, हाफ पावर होती है स्क्वायर रूट, और पावर तभी काम करती है जब बीच में प्लस या माइनस ना हो। ओके, ओके सर. एक्सपोनेंट के रूल्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज नो पॉजिटिव नेगेटिव, मल्टीप्लाई में होने चाहिए।
हाँ, इसी तरह से अगर यहां पर ऐसे होता, बाय द वे, जस्ट अज्यूम ऐसे होता, विच इज नॉट अवेलेबल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तब हम स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते थे। जब भी प्लस माइनस होगा, अपने भेजे को सिखा लो अच्छी तरह से, कहीं आपको फंसा ना दे। आपको ये चीजें सारी जो मैंने बताई हैं, ये आपके काम नहीं आएंगी कहीं पर भी, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रट्टा नहीं लगता। फिर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और आपको किसके ऊपर फोकस करना है, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना है बच्चों। बाकी लोग हैं क्लास में या सो गए सारे ही? है ना? Yes, sir. ओके ओके ओके, चलिए खैर। तो बच्चों मूव करें आगे। हाँ जी सर। बड़े ही दुखी हृदय से Yes, आवाज आई है, हाँ sir. जी। हाँ जी सर। तो यहां पे ਆਪਾਂ इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पे देखो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है मैंने फॉर्मूले की एप्लीकेशन के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन एज कि ए पॉइंट जो है वो आपका क्या है, x1, y1, और बी पॉइंट क्या है, x2, y2। उसकी कोऑर्डिनेट्स को हमने लेट कर लिया। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकती हैं, 3, 5, 5, -7 पॉइंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज गिवन एज √ऑफ। अब फॉर्मूले को याद करने का तरीका देखो, बड़ा ही आसान है। पहली ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। पहली ब्रैकेट में x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में Y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो x का एक ग्रुप बन गया और y का एक ग्रुप बन गया। आप ऐसे लर्न कर सकते हो। दूसरी चीज, स्क्वायर रूट को यहां पे अप्लाई नहीं करना। कई लोगों को बड़ा ही शौक होता है कटिंग करने का, ये देखो, तो काफी सारा कटिंग करते रहते हैं सीजर लेके, तो इट इज नॉट अलाउड। ओके, इस बात को याद रखना। नाउ एक छोटा सा सवाल करते हैं जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी। सो सवाल है आपके सामने, फाइंड द, एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, वो क्वेश्चन के साथ ही बताता हूं। डिस्टेंस बिटवीन P -3,7 and Q, let us assume बच्चों कंसिडर कर पा रहे हो इसको? Yes. No. नाउ ये जो पहले वाले दोनों पॉइंट हैं, इसको आप क्या मान सकते हैं, X1. X1, और X2, दूसरे दोनों पॉइंट y1 और Y1, Y2. चलिए ट्राई करते हैं इसको। एक मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, फिर मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको दूंगा करने के लिए आगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, PQ लिखो, स्क्वायर रूट डालो, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लो। x कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे फिर अपन, 7 में से हमें क्या माइनस करना है बच्चों, -3. तो नेगेटिव को माइनस करने का मतलब टेक्निकली ऐड करना ही होता है। ये सुनो, 7 माइनस, ऐसे लिखने से बेहतर क्या है, सीधा ही ऐसे लिख लो। मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा इसी तरह से, प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस -3। समझ पा रहे हो बच्चों? Yes. अब हमें इनका करना है स्क्वायर। पहले हम करेंगे सॉल्व, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम स्क्वायर कर देंगे। तो 7 + 3 कितना होगा बच्चों, 11. 7 + 3 कितना होगा बच्चों, -10। -10. तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो PQ को आप क्या लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना यहां पर। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 10. 2 का कुछ नहीं हो सकता, ये आपका रूट के अंदर ही फंसा रहेगा।
ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस है, इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, परफेक्ट डिस्टेंस है। सर हाँ जी, सर अगर हम लाइक x2 माइनस x1 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस करते हैं, तो अगर हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते? करते करते हैं, अब उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे ही आ रहा हूं, एक मिनट वेट करो जरा बच्चों, नोट करो, शाबाश। So 1 6. तो पहली ब्रैकेट में अपन ने क्या डाला, x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में अपन ने क्या डाला, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस और उनका स्क्वायर। आदि भाई एक मिनट बेटा, बस मैं उसी पे आ रहा हूं, वो पॉइंट मेरे लेक्चर का ही पार्ट है जो आपने पूछ लिया। Sir, then. ओके, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे पता लगा है कि वो नोट्स भी नहीं बनाते, कुछ स्टूडेंट सिक्योरिटी में हैं, लेक्चर खत्म होने के बाद आई कैन आस्क एनीवन, ठीक है, अपनी पीडीएफ बना के भेजो कॉपी की। ओके, अब यहां पे एक चीज आपको समझानी है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करेगी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट अस अज्यूम मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, लेट अस अज्यूम a 5,8 एंड b। आंसर मत निकालने बैठ जाना, मैंने सिर्फ एक चीज समझानी है आपको, और इसको आप लेते हैं, लेट अस अज्यूम 6,12 नहीं, छोटा ले लेते हैं कुछ, 6,7 नहीं 4 6,2 ले लेते हैं। ओके, हम इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आपको पता ही है क्या करना है, ये मेरी x1 है, ये y1, और ये x2, और ये y2। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अगर ऐसे लिखा होता, Yes. ठीक है, तो सर क्या आंसर डिफरेंट आता? यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अरे भाई, ए से बी का डिस्टेंस पता करो या बी से ए का डिस्टेंस फाइंड करो, यू विल गेट द सेम आंसर और नॉट? Yes, sir, distance same ही आएगा. तो यहां पे फिर सर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, दोनों में सेम कैसे आ रहा है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपको यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हो ए बी, तो आपको यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या डालना है, x2 माइनस x1 बोल रहा हूं ना मैं आपको। x2 माइनस x1 की जगह अगर आप x1 माइनस x2 भी डालोगे तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनो जरा बच्चों। ये बताओ 5 माइनस 3 कितना होता है? 2. 2 3 माइनस 5 कितना होता है? माइनस। Minus क्या ये 2. दोनों इक्वल हैं? हाँ जी। कौन कहता है इक्वल है? 2 और माइनस 2 तो इक्वल नहीं होते। स्क्वायर करके इक्वल हो जाएंगे। अभी तो नहीं है ना, अभी नहीं है। बट अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो टेक्निकली क्या होगा फिर, और इसका स्क्वायर करूं तो -2 का स्क्वायर होगा, फिर रिजल्ट फिर कितना आएगा? 4. हो रहेगा ना। इसका मतलब चाहे आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो, चाहे आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो, रिजल्ट इज गोइंग टू बी Same. सेम। क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ Square. स्क्वायर। अब आपको एक और लॉजिक दिखाता हूं, लॉजिक की कमी है आपके पास। अच्छा ये बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? A square plus B A square square minus plus 2AB. minus 2AB. चलो b माइनस a का स्क्वायर क्या होता है फिर? B square plus A square minus 2AB. ये दोनों सेम है या नहीं है? सेम So same है. Same है. लॉजिकली जितने मर्जी प्रूफ ले लो। इसका मतलब आप देखो, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, सवाल पे आता हूं। मेरे कहने का ये मतलब है, चाहे आप 5 में से 6 को माइनस करो या 6 में से 5 को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला लिखने के लिए हम कन्वेंशनली ऐसे ही लिखते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. फॉर्मूला लिखने Yes. के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं।
बट मैं कैसे सॉल्व करता हूं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना जरा। मैं कोशिश करता हूं पहले कौन सा नंबर लिखूंगा, सर मेरे को ये जानना था, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो हम आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाते? मतलब अगर वैसे लगनी तो आइडेंटिटी चाहिए। अरे क्यों लगनी है, यहां पे हमारे पास नंबर है ना काका जी। अरे तुम्हारे पास 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तुम इसको सीधा 4 लिखोगे या ऐसे करोगे, 2ab करोगे, बताओ। सीधा ही। हाँ तो आइडेंटिटी क्यों लगाओगे इसमें, नॉट अंडरस्टैंडिंग। नहीं सर समझ गया। अगर 5 माइनस 3 है, क्योंकि ये सॉल्व हो सकते हैं, तो हम सीधा ये कर देंगे ना। अगर 5 माइनस 3 की जगह पे आपके पास होता 2a एंड 3b, फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट्स होती, क्या होती कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, 3b, हाँ जी हाँ जी। और ये पॉइंट है, लेट अस अज्यूम इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 5a माइनस लेट अस अज्यूम 4b। ओके, अब जब हाँ आप जी। ये कोऑर्डिनेट्स यहां पे डालोगे तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि ये दोनों माइनस नहीं हो सकते। पर जब आपके पास 5 माइनस 3 है तो यार a स्क्वायर b स्क्वायर 2a भी करेंगे तो मर जाएंगे अपा तो। ठीक है सर। और बाय द वे ये 5 माइनस 3 है, अगर ये 17 माइनस लेट अज्यूम 23 होता, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो पक्का सवाल की मौत पक्की है। हाँ जी सर। ओके, चलिए अब देखो, मैं आपको कह रहा था कि आप x1 को पहले लिखो, x2 को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं। अब लॉजिकली देखो मैं कैसे करता हूं, मैथ्स क्या कहता है कि 6 माइनस 5 करो, और दूसरी तरफ क्या कहता है, y2 माइनस y1 क्या कहता है, 2 माइनस 8 करो, हाँ या ना। अरे हाँ जी। यार यस सर। Yes, sir. बहुत ही भोले बच्चे हैं यार, कुछ भी नहीं समझ आता इनको, नहीं आई ना बात, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा मेरे ख्याल में। नहीं सर आगे। मैं आ गया। तो यार थोड़ा सा Yes, मुंह से हाँ ना बोला करो, कुछ पता तो लगे दूसरे बंदे को, कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, 6 माइनस 5 करूंगा, x2 माइनस x1, दूसरी तरफ क्या करूंगा, 2 माइनस 8 कर सकता हूं, या मैं क्या करूंगा मैथमेटिकली, यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। Yes, sir. ऐसा Yes, मैंने sir. क्यों किया, टू ऑब्टेन पॉजिटिव। पॉजिटिव। अल्टीमेटली होना तो स्क्वायर ही है ना यार, 2 माइनस 8 करो चाहे 8 माइनस 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार नहीं आया होगा समझ, छोड़ो परे, तुम लोगों को समझाना तो दीवार में सिर मारने वाली बात है। Sir, आ गया। यस सर आ गया। कहाँ आ गया, ऐसे कैसे आ गया सर, आपको हमारा थोबड़ा देख के लगता है कि हमें इतनी बातें समझ आती होंगी। हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया करो और काम निपटा दिया करो बस। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। हेलो बच्चों। Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए आपको मैं कुछ सवाल देता हूं अब करने के लिए, वो सवाल आप मुझे करके दिखाइए। चलिए बच्चों स्क्रॉल करें इसको। Yes. Yes, sir. ओके, इससे सवाल करने से पहले बेसिक फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। अब दूसरी चीज इसमें आपके साथ डिस्कस करनी है, ध्यान से देखना है ना। एक सुंदर सा फॉर्मूला, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला का ही छोटा भाई है, उसको आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है जी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम Origin. ओरिजिन। तो फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट ले रहा हूं, ओरिजिन तो फिक्स है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0. 0,0. 0,0। तो ओरिजिन एंड P को ज्वाइन कर दें, एंड हियर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिस्टेंस अरे यार OP.
ओपी, ओपी कैसे आएगा? x2 माइनस x1 x1 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस, y2 माइनस y2 minus y1 y1 whole square. तो x1 किसको मान लें? ये वाले हम दोनों मान लेते हैं x1, y1, और ये दोनों भाई को क्या मान लेते हैं? x2 by x2 y2। तो इसका मतलब x2 माइनस x1 का मतलब, और y2 माइनस y1 का मतलब, हाँ या ना y minus बच्चों? 0. बच्चों बच्चों Yes, बोलो। sir. Yes. तो ये टेक्निकली व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग हियर, x X square plus y square. या तो दिस इज नोन एज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू ऑब्टेन डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम Origin. ओरिजिन। लिखो बच्चों, लिखो, शाबाश। Sir, लिख लिया. लिख लिया जी, चलिए। 2 मिनट. तो इसका मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि पॉइंट 3,5 का डिस्टेंस निकालो भैया, कहां से? या आप क्या करोगे? सर वेरी सिंपल, 3 3 स्क्वायर square plus 5 square. सोचने से पहले आंसर जेब में आ जाता है। ओके सर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब क्या है? उस पॉइंट के एक्स और वाई का स्क्वायर करके प्लस करके उसका स्क्वायर रूट ले लो, सीधा आंसर आ जाएगा, है ना? हाँ जी हाँ जी। और Yes, इट इज sir. नॉट नेसेसरी कि Yes, यही फॉर्मूला sir. लगाना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यही लगाना है। आप चाहें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, बट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से आपको ये 2-3 स्टेप जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। करना तो हर बार क्या है? जीरो माइनस करना है भाई, क्योंकि ओरिजिन है दूसरा पॉइंट। बच्चों इसमें कोई समस्या आपको? No, sir. No, sir. चलिए, नाउ फर्दर मैटर ऑफ डिस्कशन। मैं आपको क्या कह रहा था, ये चैप्टर को पढ़ने का बेसिक एजेंडा क्या है? एजेंडा है हमारा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एजेंडा है लर्निंग, अरे एजेंडा क्या है? लर्निंग ज्योमेट्री विद हेल्प ऑफ Algebra. एजेंडा ना। अब देखो, 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालना, ये बेसिकली किसका काम है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मतलब हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं ना, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। हमने किसका सहारा लिया? फॉर्मूले का। ये सुनो, आगे चलते हैं। Yes. Yes, sir. नाउ आपको इसकी और एप्लीकेशन बताता हूं मैं। अगर आपके पास कोई डायग्राम है, फॉर एन एग्जांपल हियर, इस डायग्राम को तो आप पहचानते होंगे अच्छी तरह से। Parallelogram. अब आप देखना, इस चैप्टर में ज्योमेट्री पूरी तरह छा जाएगी, देखना पिछले आने वाले 10-15 मिनट में। अगर मैं, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों? All sides are equal. अरे 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 अरे, कहां जा रहे हो? Opposite sides are Opposite sides parallel, opposite sides equal, दूसरा diagonal bisect each other, और भी होती हैं, opposite angles are Equal. या पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब ये फंडामेंटल ज्योमेट्री का काम है, आप समझ सकते हो ना इसको। अब देखो, मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस पैरेललोग्राम को लेके जाता हूं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं डिफरेंट, ध्यान से स्क्रीन पे देखना है, 2,3, B 5,2, C लेट अस अज्यूम -6,7, है ना?
और डी मैंने ले लिया लेट अस 8,0, कुछ भी तुक्का मार दिया ऐसे मैंने। ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, हो सकता है कोई डब्बा बन जाए। इन ऑर्डर ज्वाइन करूंगा। Yes, sir. मैं प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूं कि मान लो डब्बा बन रहा है। अब मेरे पास सिर्फ 4 पॉइंट हैं। आई नीड टू आइडेंटिफाई वेदर दीज 4 पॉइंट्स विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम और Not. नॉट, विदाउट इवन टचिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम। ना तो कोई पॉइंट प्लॉट करना है, ना ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ इन पॉइंट्स को देखते ही मैं बता सकता हूं कि इन चारों को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बनेगा, इन चारों को ज्वाइन करके रोम्बस बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, या स्क्वायर बनेगा, या इनमें से कुछ भी नहीं बनेगा। तो देखो ये ज्योमेट्री की कितनी बड़ी एप्लीकेशन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चुटकी मार के सॉल्व होती है, चुटकी मारकर। हाँ, लिखना पड़ता है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है, वो अलग बात है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको पॉसिबल कैसे बनाएंगे वो सुनना जरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लिमिटेशंस हैं। हर एक आप कोई भी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट उठाते हो ना, चाहे मैथ का, साइंस का, साइकोलॉजी का, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लिमिटेशंस क्या क्या हैं वो सुन लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डू नॉट वर्क विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डू नॉट वर्क विद Angles. ये आगे जाके हो सकता है हो जाए, बट इनिशियल स्टेज पे आपने मान के चलना है। अभी हमारी जो 10वीं 11वीं तक की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ओके। ना तो ये Yes, एंगल्स sir. के साथ इसकी कोई दोस्ती है, और दूसरे नंबर पे ना ही पैरेलल लाइन। Parallel line. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री Parallel. को ये दोनों बंदे नहीं जानते। सही है? Yes, Yes, sir. sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इन दोनों के बीच में एक रेखा है जिसको हम लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना। तो ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इधर जाती है 10वीं 11वीं की, और ना ये इधर आते हैं। ओके? Yes, sir. तो Yes, अगर हमें किसी डब्बे को पैरेलल लाइन को कट कर देते हैं और एंगल्स को कट कर देते हैं, तो किसी डब्बे को अगर हमें पैरेललोग्राम शो करना होगा तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? Diagonals bisect each other. Diagonal bisect और each other. पॉइंट 2 Opposite sides equal. ऑपोजिट साइड्स इक्वल। वेरी गुड। जिसने भी बोला है, मैंने उसकी आवाज नहीं पहचानी, बट बहुत There अच्छा was a three. ओजस्वी तो आजकल फन्ने खां बन रही है पूरी। तो ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? Equal. ऑपोजिट साइड्स Equal. इक्वल हो जाए, या दूसरी ऑप्शन क्या है? Diagonals bisect. Bisect each other. ठीक है जी। अब मैं यहां पर आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स देता हूं इसके। फॉर एग्जांपल इसके कुछ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। मेरे पास हमने फॉर्मूला कौन सा सीखा है अभी? Distance formula. Distance अगर मैं formula. आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दूं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. और अगर आपको सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं तो आप बीसी भी निकाल सकते हो। Yes, sir. और Yes, आपको sir. डी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं तो आप सीडी भी निकाल सकते हो। Yes, sir. फिर Yes, आप sir. AD भी निकाल AD भी निकल चारों साइड्स डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएंगी। Yes, sir. अगर आपको चारों साइड्स पता चल गई तो आप पार्शली श्योर हो जाओगे कि ये पैरेललोग्राम जैसी फिगर है या नहीं। Yes, sir. हाँ जी। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम डिसाइड करने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा यहाँ पर? Distance formula. ये वाला भाई आएगा, ये हमारी हेल्प करेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पे फिर लिखते हैं आगे। क्या लिखेंगे? इसकी एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग देखो बच्चों, फॉर्मूला लिखवा के अगर मैं शुरू कराता तो अब तक हम एक एक्सरसाइज भी कर लेते आज, ठीक है। Yes, sir. बट मेरी टीचिंग थ्योरी में वो चीज़ नहीं है फॉर्मूला लिखाओ और क्वेश्चन सॉल्व करा दो। मुझे पढ़ाना है टेक्निकली आपको, और पढ़ के ही बात बनेगी। तो ये टॉपिक हमारा क्या जाएगा आगे?
एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी। तो यहां पे पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से नोट करना एक एक करके। पैरेललोग्राम के लिए आपको दो चीजें करनी है। पहली, सारी डिस्टेंस फाइंड करने ना आपको, तो हमें क्या देखना है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? इक्वल। इक्वल। साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, ऑपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की भी इक्वल होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है? सर इसके बाइसेक्ट करेंगे। वो सबकी करती हैं, वो रेक्टेंगल की भी करती हैं, रोम्बस की भी करती हैं, स्क्वायर की भी करती हैं। सर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। अब तो आप तुक्के मार रहे हो बिल्कुल बेटा। 90 डिग्री पे रोम्बस और स्क्वायर की बाइसेक्ट करती हैं, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की नहीं करती। कोई और है महानुभाव, बाहुबली? नलायक पार्टी है सारी। सर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं हो। यस सर। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। देखो डायगोनल इक्वल होने के लिए डायग्राम को बिल्कुल सीधा होना पड़ेगा ऐसे, तभी इक्वल होंगे। अगर ये Yes, टेढ़ा है sir. तो टेढ़े में क्या होगा खुद सोचो आप। ये देखो, ये डायगोनल बड़ी हो जाएगी और दूसरी वाली छोटी हो जाएगी। ओके, तो पैरेललोग्राम डिसाइड करने के लिए आपको छह चीजें चेक करनी पड़ेंगी। एक तो चारों साइड्स निकाल के आपको यहां पे वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, हाँ या ना? अगर ऑपोजिट Yes, sir. इक्वल आ जाती हैं तो आपके पास फाइनल आंसर नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे या तो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है। एंगल। बट जब आपकी डायगोनल दोनों इक्वल नहीं आएंगी और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तब आप श्योर हो जाओगे भैया ये बंदा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम। दूसरा। बेटा अभी ना मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं आपको थोड़ा सा शायद थोड़ा बहुत ऊपर से निकल जाए, घबराना नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप सारी चीजें दोबारा डिस्कस करेंगे साथ साथ, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। पैरेललोग्राम के बाद दूसरा नंबर आएगा रोम्बस का। अब मैं पूरी 9th की ज्योमेट्री आपको लर्न नहीं कराने वाला, मैं अब सीधा पॉइंट्स पे आ रहा हूं। रोम्बस के लिए क्या चेक करना होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वल होती हैं। रोम्बस टेढ़ी फिगर होती है, है ना? यस तो सर। टेढ़ी फिगर की डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होती। नहीं। तो यहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल्स आर, ये चीजें हमें करके दिखानी है दोनों के दोनों पॉइंट्स। ओके, यस सर। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। अब रेक्टेंगल सीधा होता है या टेढ़ा होता है बताओ? सर सीधा। बिल्कुल सीधा। इसका मतलब इसकी सीधा। डायगोनल्स होंगी इक्वल। इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड। बच्चों आप एक चीज बताओ, जो मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं, अब ज्योमेट्री का पूरी तरह से इन्विटेशन पूरा हो चुका है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? ज्योमेट्री Yes. कार्टेशियन प्लेन में आके छा चुकी है पूरी तरह से, बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही हैं, है ना, पूरे गाजे बाजे के साथ। Yes, sir. अब हम स्वागत करेंगे किसका? स्क्वायर। स्क्वायर का। स्क्वायर भैया क्या चाहते हैं? सीधी फिगर है। स्क्वायर को तो सारे जानते हैं। एक तो चारों साइड्स निकालनी होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर सीधा बनता है बिल्कुल मेरे जैसा, तो इसकी डायगोनल क्या होंगी बच्चों? इक्वल। तो विदाउट ड्राइंग ऑन एनी ग्राफ पेपर, algebraically we can conclude whether the dabba obtained by joining the 4 points is parallelogram, rhombus, rectangle or square. Out of these 4 any one or no one. नॉट। और शायद इनमें से कोई भी ना हो। अगर हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं आती तो इन चारों में से वो किसी में भी फिट नहीं होगा।
सही है। Yes, sir. और उसी तरह से सवाल में लिखा होता है Yes, sir. अगर फिट नहीं होने वाला क्वेश्चन हो तो यू विल बी आस्क्ड चेक वेदर द पॉइंट्स जॉइनिंग दीज द शेप ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज 4 पॉइंट्स इज अ पैरेललोग्राम और Not. नॉट। तो जहां पे इक्वल नहीं आने वाली बात होगी वहां पे क्वेश्चंस भी अकॉर्डिंगली डिजाइंड होते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी बातचीत थोड़ी सी। Yes, sir. Yes, sir. और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, वो फिर अपन सारी अभी डिस्कस कर दूंगा या कर भी सकते हैं। वैसे 1-2 पॉइंट ही और हैं बताने के लिए। Sir, बता दो. बता दूं? बच्चों नोट करो इसको जल्दी जल्दी, शाबाश। Sir, कर लिया. कर लिया Sir, सर। कर लिया. नाउ ये अपन ने इसका एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे हैं। 4 एप्लीकेशन हमने सीख ली, 5वीं एप्लीकेशन देखो इसकी। 5th एप्लीकेशन क्या कहती है? 5th एप्लीकेशन हमें हेल्प करती है किसको? डिटरमाइन वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अगर आपके पास कोई भी 3 पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो भी पॉइंट की बात कर रहा हूं उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए वो आपसे कुछ मांगेगा ना, इनपुट कोई। तो इनपुट क्या है? उन गिवन पॉइंट्स के, अरे यार हाँ जी सर। Given points के Collinear. यार क्या है गिवन पॉइंट्स का डिस्टेंस। बेटा, पता क्या है, ये ना लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा और आपको पता है कि आप सबकी फोटो भी उसमें दिखती है, तो मेरे एक्सप्रेशन भी वहां पे जाएंगे, तो आप लोगों की रेपुटेशन बढ़ेगी बेटा। जी सर। में पूरा वर्ल्ड देखेगा इसको ना, चाहे 30 सब्सक्राइबर हो चाहे 40 हो, मैटर नहीं करता। ऑप्शन तो पूरे वर्ल्ड के पास है देखने। मोस्ट फनी वीडियो। तो सोच लो फिर आपका क्या बनेगा ना। सर अब यही टाइटल। हाँ जी, तो क्या डिस्कशन कर रहे हैं? डिटरमाइन वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और Collinear. नॉट। मैं आपको देता हूं A 1,2, B 5,7 और C, लेट अस अज्यूम, पॉइंट मत नोट करना, मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं, -6, लेट अस अज्यूम कुछ अजीब सा लिख देते हैं 32। ओके, ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला हमें इसका भी सोल्यूशन देता है विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स। ओके, Yes, sir. अब 10वीं का मैथ छोटा सा मैथ्स है, 10वीं में बहुत ज्यादा लंबी साइंस नहीं है। वैसे तो कुछ शाणे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, रफ में कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, उसके ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई करते हैं नहीं। हाँ या ना? Yes, sir. बट Yes, दूसरी sir. तरफ टीचर भी बहुत शाणे है। एग्जामिनर क्या चाहता है कि ये कॉन्सेप्ट आप किससे सॉल्व करो? डिस्टेंस फॉर्मूला से। Distance formula. अगर आप इससे कर भी दोगे, आंसर लिख भी दोगे, तो आपको मिलेगा तो अंडा ही। बट एमसीक्यूज में आ जाए तो उसमें आप ऐसी चालाकी मार लेते हैं कभी कभी। ओके, Yes, sir. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन 3 पॉइंट्स के बीच में हमें यह चेक करना है कि तीनों कोलिनियर है या नहीं। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू चेक, इफ AB प्लस BC इक्वल टू AC, अगर ये प्रूव हो जाए, इफ नहीं, इसके आगे 2 F लगाओ। ये डबल F का मतलब समझ लो बच्चों क्या होता है? Yes, sir. ओनली एंड ओनली, इसका मतलब ये होता है मैथ्स में। ठीक है? Yes, sir. देन पॉइंट्स A, B and C are Collinear. हेलो बच्चों,
हेलो सर। Yes, sir. I told Hello, sir. ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर. इसमें कोई क्वेश्चन बनता है आपका? ये जो मैंने अभी लिखवाया है इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? सोचो यार क्या क्वेश्चन बन सकता है? सर इसमें अगर एक equal कैसे आएगा? कैसे आया ना? ये क्या सीन है? मतलब ये तो सर याद करने वाली बात होगी है ना? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब क्या साइंस क्या है इसके पीछे, है ना? वी आर इंटरेस्टेड टू नो द साइंस बिहाइंड, तभी मजा आएगा ना पढ़ने का। नहीं तो याद करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। कोई पूछेगा ये है क्या, अगर ये नहीं पता मुझे तो आंसर निकालना आता है। अब देखो इसका मतलब समझो क्या है। लॉजिकली इसका मतलब छुपा हुआ ट्राइंगल में। देखो यार, फॉर एग्जांपल यहां पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है? मैंने यहां पर ए बी निकाला, ए सी निकाला और बी सी निकाला, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? ये होगा या ए सी प्लस बी सी ये होना चाहिए, या ए बी प्लस बी सी। बच्चों इस चीज को जानते हो, कभी देखा है जिंदगी में? Yes, sir. ट्राइंगल इज ओनली पॉसिबल, ट्राइंगल कब पॉसिबल होता है? जब सम ऑफ टू साइड्स इज greater than the third one. तभी ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा कभी, ये बात पक्की है। अच्छा, अगर इस ट्राइंगल के लिए मैं आपको सिचुएशन दे दूं कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप क्या बोलोगे यहां पर? यार इक्वल टू के केस में क्या बोलोगे भाई? अरे यार, इक्वल टू के केस में क्या बोलोगे? ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। अरे भाई इक्वल टू के केस में ट्राइंगल ही नहीं बनेगा कभी, बना के देख लेना, जितना मर्जी ट्राई मार लो। Yes, अगर sir. अगर सुनो, अगर 3 पॉइंट मिलके ट्राइंगल नहीं बना रहे तो वो कहां पे होंगे एग्जैक्टली सोचो। Straight line. Straight line में यार 3 पॉइंट है, या तो वो ट्राइंगल बनाएंगे, देखो एक पॉइंट यहां पे है, दूसरा पॉइंट यहां पे है, और तीसरा पॉइंट बी के बिल्कुल पास में है। यहां पे थोड़ा सा साइड से हिल गया ना, तो जैसे ही हिला ट्राइंगल तो बनेगा ना, चाहे छोटा सा ही बने। Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए, तो आप क्या कहना चाह रहे हो भैया? कि इस सिचुएशन में ट्राइंगल संभव नहीं है, क्योंकि वो फिर तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ही अगर पॉसिबल। 3 पॉइंट मिलके ट्राइंगल नहीं बनाएंगे तो बेचारे जाएंगे कहां पे? स्ट्रेट लाइन में दे नहीं हैव टू बी ऑन द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। तो ये जो कॉन्सेप्ट की डेरिवेशन है वो यहां से निकल कर आती है, ठीक है? आपको जो मैं बैकग्राउंड साइंस बता रहा हूं, आपको सीरियसली ये व्हाइट वाली साइंस के ऊपर काम नहीं करना बच्चों, आपको सिर्फ ऑरेंज साइंस के ऊपर काम करना है। बट बैकग्राउंड अगर पता होगा तो कॉन्फिडेंस बनता है सब्जेक्ट के ऊपर। ओके? Yes, sir. Yes, sir. जितना हमने आज काम किया है इसको आप रिवाइज करके आइएगा अगली क्लास के लिए, और थोड़े से क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेट में उसके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में अभी थोड़े से फॉरवर्ड कर रहा हूं, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी बहुत जरूरी है, बहुत परेशान करेगी आपको आगे, तो वो आप करके Yes. आइएगा, फिर उसके डाउट्स लूंगा मैं साथ में, ठीक है? Okay, sir. टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.